बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉरी। तो इसके जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी एंड डी। तो नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। तो क्या है ज़रूरत है उसको, कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप हैं। तो जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, दिया गया है, उसमें सिर्फ आपने माइनस कॉमन लेनी है। जितने भी इंट्रीज़ हैं, अरकान है, उसमें आपने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेनी है। अब देखें ए है 1 0 -1, तो इसमें से माइनस कॉमन लें। यहाँ से माइनस कॉमन ली तो ये प्लस रह गया। ज़ीरो के साथ माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी साइन लगाएं या माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे ये था -1, ये था +1। अब ये देखिए +1 है, इसका मतलब है इसके साथ डबल माइनस लगी हुई है। इसके साथ प्लस है, उसका मतलब होता है हमारे पास कि ये डबल माइनस, 2 दफ़ा माइनस लगाई गई है। तो एक दफ़ा आपने कॉमन ले ली और एक दफ़ा उसके साथ रहने दी। आगे है बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है ये, तो इसके साथ 3 के साथ कॉमन लिया, माइनस इसके साथ लग जाएगी। तो -1 है, तो ये माइनस कॉमन ले ली तो प्लस रह गया। प्लस का 2 है, तो माइनस कॉमन ली हमारे पास माइनस का 2। इसी तरह प्लस का 1 है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास -1 बच जाएगा। ये बात जहन में रखनी है, जिसके साथ प्लस है उसका मतलब है उसके साथ 2 दफ़ा माइनस लगी हुई है। ये बात कंफर्म कर लें पहले। तो आगे C2632। अब ये देखें इसके साथ कोई माइनस नहीं लगी, तो आपने परेशान नहीं होना। क्या करना है, इनके साथ साथ आपने माइनस लगा देनी है बस। तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब ये देखें ये माइनस लगी हुई है, ये वाली, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जो आपके पास असल मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। आगे है सी और डी में क्या करना है आपने कि माइनस कॉमन ली, इसकी माइनस कॉमन ली, इसकी और इसकी कॉमन लेंगे तो इसके साथ फ़ौरन ही माइनस का साइन आ जाएगा। आगे ई है 1 2 5। अब ये देखें सिर्फ 5 है, इसके साथ माइनस है, और 1 2 3 के साथ पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब है 2 दफ़ा माइनस। एक दफ़ा कॉमन लिख ली, दूसरी दफ़ा उसी के साथ ही लगा दी हमने माइनस। तो ये था आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं या कैसे उसका फाइंड करते हैं। इसका ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, इसका ये नेगेटिव, तो इसके पास आपकी तरह इस तरह आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो सिंपली ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि जो आपके पास कॉलम है उसको रो में, और जो रो है उसको अपने कॉलम में बदलना है। बात एक ही है, कॉलम को रो में बदलें या रो को कॉलम में बदलें। अब ये ए है 0 1 और -2, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये कॉलम है। तो कॉलम को मैंने क्या करना है कि रो में बदल देना है। ये मेरे पास रो बन गई 0 0 1 और -2। तो बी मैट्रिक्स है 5 1 -6, ये रो है, इसको मैंने उठा के कॉलम बना दिया। तो कॉलम क्या होता है, ऊपर से नीचे, रो क्या होता है, दाएं से बाएं, सॉरी ये लेफ़्ट टू राइट। तो सी है, इसमें 1 2 रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। और दूसरा 2 -1 ये रो है, इसको कॉलम बना दिया। 3 0 है, इसको मैंने रो है, इसको कॉलम बना दिया। तो आपके पास ये ट्रांसपोज आ गया। इसके ऊपर ये टी का निशान स्मॉल टी लिखा जाता है, ट्रांसपोज को ज़ाहिर करता है ये टी। तो इस तरह डी है 2 3 रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया 2 3 0 5 कॉलम बना दिया। इसी तरह ये है 2 3 को कॉलम बना दिया, 4 5 कॉलम रो है, इसको कॉलम बना दिया। 3 4 रो है, इसको आपने ये कॉलम की शक्ल में बना देना है। तो इसी तरह आपने इसके ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है।
तो आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, वेरीफाई दैट ए मैट्रिक्स गिवन है। वेरीफाई क्या करना है, ए का ट्रांसपोज, फिर दोबारा फिर ए का ट्रांसपोज। तो आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल ए मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। देखें कैसे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए का ट्रांसपोज, दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज। सबसे पहले आपके पास गिवन मैट्रिक्स ये है, तो ये देखें 2 दफ़ा आया है इसका ट्रांसपोज, तो इसीलिए हमने ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की है। अब ए है ये मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर है 80, फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा इसका ट्रांसपोज, ये लें 1 2 मैंने कर दिया, 0 1 रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। तो ये मेरे पास एक दफ़ा ट्रांसपोज आ गया। दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लेना है तो इसके साथ ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल किए, लगा दिए। इसका फिर ट्रांसपोज ले लें, 1 2 बना दिया, 0 1 बना दिया। तो अब आप देखें ये जो मैट्रिक्स आंसर आया आपका ये, और ये असल मैट्रिक्स, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डबल ट्रांसपोज लेने से क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन वैसे का वैसे रहता है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसी तरह ही रहता है। आके बी है, बी बिल्कुल इसी तरह है कि बी आपके पास गिवन है ये मैट्रिक्स। देन तो लेफ़्ट हैंड साइड जी आपने लिख ली। तो सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड को करना होता है, जिसको सॉल्व करना होता है उसी को ही आप पहले लिखते हैं। ये सॉल्व करना है, ये इसका आंसर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है गिवन दैट बी आपके पास ये है, इसका पहली दफ़ा ट्रांसपोज लें, 1 2 और 2 0 आ गया। अब अगेन दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लें, बी टी इंटू टी इज़ इक्वल टू 1, ये कॉलम है इसको रो बना दिया, ये कॉलम है इसको रो बना दिया। अब ये देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है और असल मैट्रिक्स भी है, ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो आप कह सकते हैं कि बी का मैंने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया है, वो असल मैट्रिक्स ही बच गया। तो हैंस प्रूफ आपके पास क्या, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम करेंगे जो मैट्रिक्स की ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ईटीसी, ये सब कुछ हम करेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और हमारे चैनल मास्टर साइंस एकेडमी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।